लोग यहाँ ये सब आज दुनिया जो कर रही है ना, हमने सब करके छोड़ दिया। प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज जी क्यों छोड़ दिया? पकड़े रहते ना जी, छोड़ने में भला था। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इससे प्रकृति खतरे में आ गई थी। महाभारत के युद्ध में इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था कि धर्मराज युधिष्ठिर तो घबरा गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजा बने तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया था, आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। महाभारत के बाद, सुन लो भारतवासियों, तुम्हें इतिहास बता रहा हूं, कभी काम आएगा। हमारे देश का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था। इसके बाद युद्ध नहीं हुआ। फिर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए हैं वो अलग हुए, वो तो अभी हुए। हमारे देश का सबसे प्राचीन युद्ध हुआ है महाभारत का। उस युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध करने से रोक दिया था। आज के बाद ये टेक्नोलॉजी नष्ट कर दो, सारी मिसाइलों को जला दो और जलाने के बाद इसकी थ्योरी भी जला दो। क्यों जला दो? क्योंकि ये आविष्कार निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। आज परमाणु नागासाकी में पटका गया, जब भी जापान में पटका गया था, हिरोशिमा नागासाकी में, अरे परमाणु पटका गया था, उसमें लाखों निर्दोष लोग मारे गए थे। क्या दोष था उन बच्चों का जो जन्म लेती मर गए? क्या दोष था उन बहनों का जो विधवा हो गई? क्या दोष था उन माओं का जिनके बच्चे उसमें मर गए? क्या दोष? हाँ या ना? चाहे हम तुम पे पटके या तुम हम पे पटको, मरेगा कौन? निर्दोष जनता। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि महाभारत में लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग मारे गए हैं। उनकी डेड बॉडी को देख करके, मरे हुए मृतकों को, उनकी विधवाओं को रोता देख, उनकी बहनों को रोता देख, बच्चे रो रहे हैं, बाप को ढूंढ रहे हैं, मेरा बाप कहाँ है? महाभारत के युद्ध में सैनिक मरे पड़े हैं, बच्चे रो रहे हैं, मेरा बाप कहाँ? पत्नी ढूंढ रही है, मेरा पति की लाश कहाँ, गले से लगा के रो लूं। जब ये दृश्य देखा था तो धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय दहल गया था। राम राम, महाभारत का युद्ध बड़ा बड़ा निर्दयी युद्ध था। निर्दोष जनता मारी गई। एक जरा से राज्य सिंहासन के लिए निर्दोष लोगों का बलिदान। गलती दुर्योधन की थी। ये जो जनता युद्ध कर रही, इनकी क्या गलती थी? तुम भाई भाई लड़ो और भाई भाई लड़के निर्दोष जनता को लगा दो मरने के लिए, कौन सी समझदारी है? विनाश हुआ था, इंसानियत शर्मसार हो गई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, आज के बाद युद्ध नहीं होगा, और सारी टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग था सब नष्ट कर दिया, ताकि इस टेक्नोलॉजी का दोबारा कोई प्रयोग ना कर सके और किसी पर अत्याचार ना कर सके। इसलिए निकलेंगे तो कल्याण होगा। पर आजकल उल्टा होता, आदमी मरा नहीं है, रोने वाले चालू। कई लोग स्टेशन से रोना चालू, कोई बस स्टैंड से रोना चालू, कोई घर के बगल से रोना चालू। हमारी माताएं गजब रोती हैं, पता नहीं कहां कोचिंग करती हैं इसका। बड़ा उल्टा सीधा हो के रोती हैं, और कैसा कैसा रोते हैं, आपसे छिपा कुछ नहीं है। भैया कहां से पता बस चल जाए फलाने मर रहे हैं, रोने के लिए पहले। ये नहीं कि जाके कीर्तन करें, सीताराम सीताराम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो। बताओ, आप बताओ, रोना ज्यादा अच्छा है कि बैठ के कीर्तन करना? वो मरता हुआ आदमी भगवान का नाम सुनेगा तो ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारा रोना सुनेगा तो अच्छा है? भगवान का नाम सुनाओ ना। काहे? अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? अरे कोई बोल ना पाए तो सुन ही लो, तुम्हारे बाप दादे मर रहे हैं, यदि बोल नहीं पा रहे हैं तो तुम ही जोर जोर से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का उद्घोष करो। नारायण नारायण सुनकर कोई मर जाए तो उसकी सदगति हो जाएगी। ये भगवान के नाम की महिमा। लेकिन आपको तो फॉर्मेलिटियां पूरी करनी है, रोना है। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम नहीं रोए उनके मरने में, तो हमारे मरने में कौन रोएगा? इसलिए रोते हैं। एक मैया के तो वासु नहीं आते थे तो झंडू बाम लेके जाती थी, तो वो मरा पड़ा और ये झंडू बाम लगा रही। हाँ, तुम अकेले बना के खाती रहना, बेटे को चिंता नहीं होती। जो उनको बहुत सारे बेटे ऐसे हैं
जिनकी माँ बुढ़ापे में अकेले बनाकर खाती है, पर बेटा पूछता नहीं है कि माँ तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया। हिम्मत नहीं बनाने की फिर भी बनाती है, क्योंकि बेटा पड़ोसी हो गया है, पड़ोस में रहने लगा। अब तो उसे माँ की जरूरत छोड़ी है, अब तो उसे सिर्फ पत्नी की जरूरत है। हाँ, जोरू का गुलाम जो ठहरा, अब तो माँ की जरूरत नहीं है। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी तुम्हें अपने दुख दर्द को अकेले ही उठाना है। बेटी दवाई दे सकती है, दर्द को हल्का तो नहीं कर सकती। और बेटियां पराए घर की होती हैं, वो अपने घर में है। तुम्हें जरूरत यहां पानी की है, खाना की है, कौन देगा। यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में तो ऐसी वृद्ध माएं भी रहती हैं जिनकी बेटियों ने घर से निकाला है। यदि बेटियां कहें कि हम अपनी मां की सेवा करते हैं, तो मैं मिला दूंगा उन माओं से जिनकी बेटियों ने निकाला, जिनकी बेटियों ने मां पर अत्याचार किया है। गांव में तो अक्सर पड़ोसी ही चिता वही तैयार करते हैं, शमशान में जल्दी से लकड़ियां पहुंचा देते, चिता तो तैयार। कफन अफन भी बेचारे खरीद के वही लाते पड़ोसी। घर वाले तो रोते ही रह जाते हैं, बेचारे पड़ोसी लोग ही जब कफन अफन की व्यवस्था ही पड़ोसी भी ना हो तो चिता कौन बनाए। इसलिए हाँ, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसने के बाद कफन किस ब्रांड का ओढ़ना पसंद करोगे, किस ब्रांड का कफन बुलवा के रखें बताओ। जो लोग कहते हैं मैं बड़ी गाड़ियों में बड़े बंगले में बड़ा ब्रांड करते हैं, किस ब्रांड का कफन ओढ़ोगे। याद रखना, मरने के बाद चिता जो होती है ना, आखिरी बिस्तर चिता है। कोई कितने भी महंगे महंगे बिस्तरों में जाकर सो जाए, पर आखिरी बिस्तर प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, जोर से बोलो, चिता। इसलिए अहंकार ना करो, रिक्शे वाला भी उसी चिता पर जलेगा जिस चिता पर तुम जलोगे। उतनी लकड़ी उसे भी जलाने को लगेंगी जितनी लकड़ी तुम्हें तुम्हारे शरीर को जलाने को लगेंगी। इसलिए जीते जी अपने आप को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मानते हो, मरने के बाद और जन्म से पहले परमात्मा की एक सी व्यवस्था है। गरीब हो अमीर हो, कोई भी जब मां के गर्भ से पैदा होता है सब नंगे ही आते हैं, और किसी को ऐसे कोई कपड़े नहीं पहना। खाना की है कौन देगा। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में तो ऐसी वृद्ध माएं भी रहती हैं जिनकी बेटियों ने घर से निकाला है। यदि बेटियां कहें कि हम अपनी ये धन दौलत की अकड़ दिखाते हो, तो अपनी अकड़ अपने पास रखो। सच्चाई यही है कि एक दिन हमें राख बनना है, इसलिए बची जिंदगी को प्यार मोहब्बत से जी लो, आनंद से जी लो, मुस्कुरा लो। ये दिन ये पल आज मिले हैं, कल मिले ना मिले। आनंद से प्यार से रह लो, मुस्कुरा लो, भगवान की कथा सुन लो, भगवान का नाम ले लो, और स्वयं मुस्कुराओ और होठों पे दूसरों की मुस्कान बांटो। इसलिए खुश रहा करो। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम हाथ में है, खा लो, नहीं वेस्ट होएगी। ये जिंदगी का टेस्ट ले लो, वरना वेस्ट तो होनी ही है। टेस्ट ले लिया जाए, प्यार से रह लिया जाए, किसी को ऊंचा नहीं, किसी को नीचा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं, सबसे प्यार करो। मेरी चिता में भी लगभग उतनी ही राख निकलेगी जितनी राख एक करोड़पति की चिता से निकलेगी। क्यों जी, कुछ किलो 2 किलो ज्यादा बड़े लोगों के साथ ज्यादा राख निकलती हो, क्यों जी। हा? हमारे लिए तो 25 रुपए का गड़ा हमने खरीद के भी रख लिया है, तो तब तक महंगा हो गया, महंगाई का जमाना है, अभी से रख लिया जाए। लोग ना बड़ा डरते हैं, महाराज जी मर ना जाए, मरना। तुम्हारे बाप दादे भी डरते थे, सब मर गए। इस सच्चाई से लोग भागते बहुत, महाराज जी
बड़ा डर लग रहा है। कब तक डरोगे? खुश रहो, मौत आएगी। कल बताए थे ना, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। इसलिए अपनी तैयारी करो। आप लोग वृंदावन आए हो ना, तो अपने घर से जब वृंदावन आ रहे थे ना, तो आप बड़ी तैयारियां कर रहे थे। वृंदावन जा रहे हैं 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जरा लड्डू भर लो, जरा एक बैग में खाना भर लो, ये भर लो, पता नहीं वहां मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे 10 दिन के लिए आए हो तो इतना सामान लाए हो, और जहां जीवन भर के लिए जाना है वहां के लिए भी तो कुछ तैयारियां कर लो। वहां की कोई तैयारी नहीं है। 10 दिन के लिए आए तो क्या तैयारी है? बंधन है और मन ही। भाई चाबी से ताला बंद भी हो जाता है और उसी चाबी से ताला खुल भी जाता है। यदि ये मन संसार में लगा, पति पत्नी बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार में, तो ये मन बंधन का कारण है। और यही मन संसार से हटके यदि भगवान के श्री चरणों में लग जाए तो यही मन मोक्ष दिलाता है। मन ही मोक्ष है और मन ही अधोगति है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। इसलिए मन को भगवान में समर्पित कर दो। और एक बात बताएं मैया, यदि सुई हिलती रहेगी ना तो उसमें धागा कभी नहीं जाएगा। सुई स्थिर होती है तब धागा जाता है। भटकता हुआ मन होगा तो उसमें भगवान कभी नहीं बैठते। यदि मन स्थिर हो जाएगा आपकी तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, तो उस स्थिर मन में जाकर भगवान प्रवेश कर जाएंगे। मन कैसे वश में करना है? मन को वश में कर। आप लोगों का मन भटकता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो फास्ट। भटकता है तो मैं उपाय बता रहा हूं मन को वश में करने का। मन को वश में करना है, सत्संग कीजिए, बार बार कथाएं सुनिए। भाई एक ही पत्थर पर एक ही जगह बार बार चोट मारने से ना पत्थर टूटता है। आपने एक चोट पत्थर में यहां मार दी, एक चोट वहां मार दी, ऐसे में पत्थर टूटेगा? एक ही जगह पर अनेक बार चोट मारिए। उसी प्रकार भागवत जी को अनेक बार सुनिए, सत्संग की और कीर्तन की, भगवान के नाम की जब चोट बार बार आप आपके वश में हो जाएगा, संसार से मन छूट जाएगा। मन की जितनी भी गांठें हैं खुल जाएंगी, मन की मलिनता धुल जाएगी। 2021 है, 2010 में स्त्री के गर्भ में बच्चा कैसे तैयार होता है? कैसे कैसे? पहले दिन में बच्चे का सिर बनता है, पहले 1 महीने में, दूसरे महीने में हाथ पांव बनते हैं, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष का निशान उत्पन्न होता, चौथे महीने में धातुएं तैयार होती हैं, ऐसे 5वें महीने में बच्चे को भूख प्यास लगती है, 6वें महीने से बच्चा भगवान की स्तुति करता। ऐसी बातें लिखी हैं भागवत में। तो भागवत में जो लिखा है ना, वही मेडिकल साइंस ने पाया। आज साइंस को उठाकर देखिएगा, डॉक्टरों ने भी यही बताया है कि 1 माह में ही बच्चे का सिर तैयार होता है गर्भ में। 2 माह में बच्चे के हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे माह में बाद किस महीने में चेकअप होती है? डॉक्टर कब चेक करता है बताओ? कितना? हाँ 3 महीने में होता ना। ये देखो साइंस में आपने पढ़ा, हमने भी पढ़ा, सुना, हमने भी सुना, ये आपने सुना ना। 3 महीने के बाद ही पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है। अब तो पता नहीं चलता, डॉक्टर नहीं बताते, लेकिन जब बताते थे तो 3 महीने में बताते थे। ये बात डॉक्टरों को अभी पता चली कि लड़का लड़की के निशान, स्त्री पुरुष के चिन्ह 3 महीने में आते हैं। हमारे भागवत में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है। जो साइंस आज कर रहा है वो हमारे यहां ऑलरेडी हो चुका है। आज डॉक्टर एक स्त्री के गर्भ को निकालकर दूसरे की स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये है, ये तुम आज कर रहे हो। अरे ये 5,500 साल पहले इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था। बलराम जी माता देवहूति के गर्भ में जब आए तो माता देवकी के गर्भ में जब आए बलदाऊ भैया, तो माता देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया था कि नहीं? तो जो टेक्नोलॉजी आज तुम गाना गाते हो, इतना विकास, ऑलरेडी ये विकास था हमारे यहाँ। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, तब तो भागवत में लिखा है। मतलब विज्ञान की कसौटी में भी हमारी भागवत जी खरी उतरती हैं। समझ रहे हैं? कपिल भगवान के दिव्य उपदेश से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई हैं। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर गए, बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार।